चलिए अब शुरू करते हैं बाबू, है ना, बहुत हो गया। देखिए बाबू, आपको क्या पढ़ा रहे थे, ठीक है ना, हमने आपको क्या पढ़ाया, प्रोडक्ट रूल पढ़ाया, डिवीजन रूल पढ़ाया, है ना। नेक्स्ट बाबू आपको क्या बता रहे हैं, नेक्स्ट आपको क्या बता रहे हैं बाबू, आपको हमने लास्ट क्लास में क्या बताया था कि मान लीजिए बेस अगर सेम है, ए रेज टू द पावर एम बाबू, है ना, डिवीजन है बाबू ए रेज टू द पावर अगर एन है, तो बेस अगर सेम है बाबू, बेस अगर सेम है और यहाँ पे क्या है, डिवीजन का साइन बाबू, डिवीजन का साइन बाबू, तो इन दिस केस बाबू बेस को 1 टाइम्स लिखेंगे और जो पावर रहेगा बाबू उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, m माइनस एन कर देंगे, ठीक है ना। हमने ये लास्ट क्लास डिस्कस किया था। इसी का दूसरा रूप में क्या बताया था बाबू, सेकंड फॉर्म क्या बताया था कि अगर a बाई बी है, यहाँ सिर्फ a मेरा क्या इंटीजर का फॉर्मेट में है ना, 1 2 3 4, लेकिन फ्रैक्शन का फॉर्मेट में रहेगा बाबू, और पावर क्या रहेगा, पावर डिफर रहेगा, और तुम्हारा आपका क्या रहेगा, बेस सेम रहेगा बाबू, यहाँ a बाई बी दोनों जगह बेस क्या है, सेम है, ठीक है। तो इस केस में भी बाबू हम लोग क्या करेंगे, इस केस में भी हम लोग क्या करेंगे बाबू, जो पावर होगा बाबू मेरे, उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं ना, ठीक है। तो आर्यन बाबू आप प्रीवियस वीडियो आज देख लीजिएगा, ठीक है ना, तो ज्यादा भी क्लास अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना, कम भी समझ में आएगा तो टेंशन नहीं ठीक लेना है सर, ठीक है है सर। बाबू। ओके बाबू, ठीक है। तो आज हम इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है बाबू। नेक्स्ट हम लोग इसी में आगे, मेरा कोई कितना नंबर हुआ था, ए बी सी सी हो गया था, तीन फॉर्म हो गया था ना, इसी में जो लिखे थे बाबू डिवीजन रूल में, उसी में हम लोग डी फॉर्मेट बनाएंगे, यहाँ पे बाबू क्या बेस सेम है, बाबू, बेस सेम है, यहाँ भी बेस सेम है। यदि बेस डिफर रह गया मतलब क्या, मतलब ये बाबू, अगर a रेज टू द पावर m है डिवीजन में है बाबू, और b रेज टू द पावर अगर m है, इसमें कंपेयर पहले आप लोग कीजिए। इन दिस केस बाबू बेस आर सेम, ठीक है ना, एंड पावर आर डिफरेंट, देन इन दिस केस बाबू सब्ट्रैक्ट द पावर, है ना। हियर बाबू क्या आपका बेस डिफर है, यहाँ बेस ए है, यहाँ बेस बी है, ठीक है ना, लेकिन पावर सेम है बाबू, पावर क्या है, सेम है। तो इसको हम लोग कैसे राइट करेंगे बाबू, इसको हम लोग राइट कैसे करेंगे, इसको सिंपली कुछ नहीं करेंगे, ए बाई बी कर देंगे बाबू, और रेज टू द पावर एम कर देंगे, ठीक है ना बाबू। पावर यहाँ देखो, यहाँ बेस मेरा 2 टाइम्स था तो 1 टाइम्स लिखे, यहाँ पावर मेरा बाबू 2 टाइम्स है, पावर मेरा क्या है, यहाँ 2 टाइम्स है, तो इसको 1 टाइम्स लिखेंगे, और जो बेस में रहेगा वो उसको आपस में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे ना, ठीक है। तो इसको बाबू आप लोग बक्सा में बंद कर लीजिएगा, इसको बॉक्स में बंद कर लीजिएगा, ठीक है ना, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। जो जो पढ़ाते हैं बाबू उसको सुंदर सा लिखना, फेयर बनाना है, और जहाँ बॉक्स में बंद करेंगे बाबू, स्टार देगा, तो उसको बॉक्स में बंद करना। क्यों सर, क्योंकि बॉक्स में बंद करोगे हाईलाइट रहेगा, रिवीजन करने में आपको क्या होगा, इजी होगा, है ना, ठीक है। इसी में बाबू एक और फॉर्म आता है, बाबू, ई नंबर बाबू, ई नंबर एक फॉर्म आता है, ई नंबर फॉर्म आता है। इसी को और थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिख सकते हैं बाबू, अगर क्या है, ए बाई बी है बाबू, रेज टू द पावर अगर एम है, ए बाई बी है ना, रेज टू द पावर क्या है बाबू मेरे, रेज टू द पावर क्या है, अगर एम है, तो सिंपल सा इसमें कुछ मत करना, है ना। जो ये पावर है बाबू, हर एक पे पावर चढ़ा देना। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए रेज टू द पावर एम लिखेंगे, डिवाइड बाय बाबू क्या लिखेंगे, बी रेज टू द पावर एम लिखेंगे, है ना, इस तरह से, ठीक है। अगर हम बार बार बोल बाबू, कल क्लास हमने डिस्कस किया था, ठीक है ना, कि अगर बेस आपका क्या रहे, बेस आपका सेम रहे बाबू, अब पावर अगर आपका क्या रहे, डिफर है, तो पावर को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है ना। ये दोनों सेम है, ये दोनों बाबू सेम है, ठीक है ना, यहाँ सिर्फ फ्रैक्शन है, यहाँ फ्रैक्शन नहीं है ना। आज हम आपको क्या बता रहे हैं बाबू, कि मेरा क्या है, बेस मेरा डिफर है, पावर सेम है, तो क्या करना, ये दोनों को सिर्फ डिवाइड कर देना, ठीक है ना, और पावर को 1 टाइम्स लिख देना, ठीक है। अब इसी को थोड़ा सा फॉर्म है बाबू, इसी का थोड़ा सा आगे वाला फॉर्म है, ए बाई डी, क्या ए बाई बी है, रेज टू द पावर एम है, तो यहाँ पे क्या करना, पावर इसको चढ़ा देना, और यहाँ बी पे पावर चढ़ा देना, मतलब एक ए रेज टू द पावर एम डिवाइड बाई बी रेज टू द पावर एम, ठीक है ना। तो ये दोनों को आप बॉक्स में बंद कीजिएगा और इसको फेयर में सुंदर सा लिखिएगा। अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करवाते हैं, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा, है ना। कुछ क्वेश्चन करवाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इसको भी फिलहाल रहने देते, इसको नहीं लिखना, है ना। क्यों नहीं लिखना सर, क्योंकि ऑलरेडी हमने कल इसको डिस्कस कर चुके थे, इसको नहीं लिखना, है ना। अब कुछ क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको ज्यादा विजुअल आ जाए। जैसे 2 रेज टू द पावर 3 बाबू, डिवीजन, ठीक है ना, 3 रेज टू द पावर 3, ठीक है ना बाबू, 3 रेज टू द पावर 3। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे बाबू, 2 रेज टू द पावर 3 या 3 रेज टू द पावर 3 अगर है, तो मेरा क्या बेस, मेरा क्या डिफर है ना, एक जगह बेस 2 है बाबू, और एक जगह बेस यहाँ 3 है, लेकिन पावर सेम है, तो इसको हम लोग किस फॉर्मेट में लिखेंगे बाबू, 2/3 रेज टू द पावर ये 3 कर देंगे, है ना, ठीक है, ओके।
अब पुनः बाबू इसको फर्दर अगर आप सिंप्लीफाई कर सकते हो बाबू, फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो a बाई रेज टू द पावर m है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है तो पावर हम लोग न्यूमरेटर पे पावर चढ़ा देंगे, डिनोमिनेटर पे पावर चढ़ा देंगे। मतलब क्या सर, मतलब क्या सर, इसको फर्दर हम लोग नहीं लिख सकते 2 रेज टू द पावर 3 और 3 रेज टू द पावर 3, है ना। ये पावर बाबू तो डिनोमिनेटर पे भी पावर आप लोग इसको क्या करना, केप कर देना, रख देना, और डिनोमिनेटर पे भी पावर रख देना, ठीक है ना। अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो और 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, जो रिजल्ट आएगा वो आपका क्या होगा, आंसर होगा, है ना। ठीक है, और एक दो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर क्या हो गया बाबू, 1 हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं बाबू, जैसे 10 रेज टू द पावर 5 बाबू डिवीजन 2 रेज टू द पावर 5, है ना। ठीक है, ठीक है, तो जो यहाँ कंसेप्ट है बाबू, उसी कंसेप्ट को अप्लाई करते चलना, अप्लाई करते चलना। अभी आप लोग समझ जाइए, ठीक है ना, समझ लीजिए, उसके बाद लिखने का टाइम देंगे तो लिखिएगा, है ना। ठीक है बाबू, तो देखिए क्या करना, ये मेरा क्या बाबू 10 है, 10 हो गया सर, और यहाँ देखो बेस डिफर है, अब पावर सेम रहेगा, पावर सेम रहेगा बाबू, तभी आप क्या करना था, 2 को क्या करो, 10 को 2 से डिवाइड कर दो, है ना। और ये पावर 5 है ना बाबू, तो इस पे होल पावर 5 कर दो। अब बाबू जब होल पावर 5 कर दोगे तो अगर सिंप्लीफाई होता है, सिंप्लीफाई होता है बाबू, तो सिंप्लीफाई कर दीजिएगा, ठीक है ना। मतलब क्या, ये 2 से 5 टाइम्स नहीं कट होगा, बताइए, 2 से बाबू 5 टाइम्स कट होगा ना, तो अल्टीमेटली आपका क्या, हाँ बाबू, अल्टीमेटली क्या बचेगा बाबू, 5 रेज टू द पावर 5 बचेगा, है ना, 5 रेज टू द पावर 5 बचेगा कि नहीं। तो इसी तरह से सोल्व करना। थर्ड एग्जाम्पल देख लेते बाबू, थर्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं ना। ठीक है, जैसे मान लीजिए बाबू 3/2 है, रेज टू द पावर बाबू 10 है, डिवीजन बाबू 2/3 है। सर हेडिंग क्या लिखेंगे? हेडिंग जो कल लिखे थे ना बाबू, आज ओके ओके बाबू, बाबू कल हेडिंग जो लिखे थे ना डिवीजन रूल, उसी में आप बाबू ABC किया था ना, तो उसी को आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे D और E। ओके बाबू, ठीक है सर। चलिए अच्छी बात है, चलिए आगे ऋषभ बाबू आगे, और कौन है, अब इसको सोल्व करना। तो देखो इसको कैसे, पहले समझ लो उसके बाद लिखना, ऋषभ पहले बाबू समझ लीजिए उसके बाद लिखिएगा, ठीक है ना। चलिए, क्या बाबू 3/2 रेज टू द पावर 10 और 2/3 रेज टू द पावर बाबू 10, है ना। तो देखिए क्या होगा, क्या है 3/2 है ना, 2/3 ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे बाबू, 3/2 हो गया, समझिए यहाँ पे आप समझिए 3/2 हो गया। और ये पावर जो पावर डिवीजन के बाद, जो डिवीजन के बाद रहेगा बाबू, डिवीजन के बाद रहेगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड कर देंगे बाबू में, तो हम लोग क्या डिवाइड करेंगे, 2/3 डिवाइड करेंगे। बाबू यहाँ सिंगल डिजिट था ना मेरे, यहाँ में सिर्फ मेरा न्यूमरेटर में था ना, यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों प्रेजेंट है, यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों प्रेजेंट है, समझे। तो न्यूमरेटर हो गया ये वाला ऊपर वाला है बाबू, और उसको ये पूरे डिनोमिनेटर से हम लोग डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। अब आप डिवाइड क्या कर देंगे बाबू, होल पावर 10 कर देंगे। अब इस तरह का आप लोग सोल्व इसको करना जानते हो ना बाबू, ये ऊपर जाता है मल्टीप्लिकेशन में हो जाता है, जानते हो सौम्या बाबू, इसको आप सोल्व करना जानते हो सौम्या, टेल मी बाबू। हाँ सर। 3/5/3 अगर है तो इसको हम लोग ऐसे नहीं लिखते हैं 3/2 मल्टीप्लिकेशन, ये 3/5, हमारा सर सभी स्टूडेंट जानता है हाँ ना। सर ऐसे लिखना है। अच्छा ठीक हाँ है, सर ऐसे बाकी लिखना है मुझे पता। हाँ पता है ना, बाकी सभी जानते हैं। ये और कौन, अभिनव बाबू, आनंद बाबू आप जानते हो ना, आनंद, आनंद बाबू वीडियो ऑन कीजिए। ये सब जानते हैं। हाँ बाबू बस, तो इसको इसी फॉर्मेट में लिखिए, तो क्या होगा 3/2, हमारे ये आर नहीं जानते होंगे शायद, 3/2 बाबू मल्टीप्लिकेशन, ये क्या हो जाएगा 3/2 ऊपर चल जाएगा, है ना, ये 3/2 है, 3 क्या जाएगा ऊपर जाएगा, आइए पावर 10 छोड़ देंगे, छोड़ना नहीं है। अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई करो तो 3 × 3 कितना होगा, 9 होगा, तो 9 बाबू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, रेज टू द पावर 10 हो जाएगा, है ना। तो इतना आप लोग लिखिए, फिर फर्दर एग्जांपल हम सोल्व करवाते हैं। हम बाबू 1-2 कंसेप्ट बताएंगे, उससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जांपल करवा देंगे कि आपको डाउट ना रहे। तो इसको इरेज कर देते बाबू मिला, इसको सुंदर सा अभिराफ की तरह लिखना, डॉक्टर की तरह। अभी बाबू आप लोग राफ में डॉक्टर की तरह लिखिए, फिर फेयर कीजिएगा तो इंजीनियर की तरह लिखिएगा। इंजीनियर का देखते डायग्राम एकदम सुंदर सुंदर डायग्राम बनता है। जल्दी कीजिए बाबू, राइट डाउन बाबू, आगे नेक्स्ट एग्जांपल सोल्व करवाते हैं। अभिनव बाबू वीडियो ऑन कीजिए, अन्यथा भी आगे, अभिनव भी आगे, अब कौन रह गया, सतीश नहीं आया, शिवांगी भी है,
सौम्या भी है। सर नंबर 3 एग्जांपल नंबर 3 में तो 3/2 डिवाइडेड बाई 2/3 है ना, तो सर इसमें ये जो आप लिखे हैं 3/2/2/3, उसमें हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं क्या, 3 × 3/2 × 2 जैसे करते हैं वो करके। ये 3/2 और 2/3, तो आप इसको फिर कैसे कर रहे हो, 3 × 3 और 2 × 2 किस फॉर्मेट में कर रहे हो बोलिए। हाँ सर, सर ऐसे ही हाँ बोल रहे हैं। हाँ, अच्छा 3 का अच्छा स्क्वायर सर। बाबू, अच्छा 3 का स्क्वायर है 2 का स्क्वायर। हाँ सर। हाँ बाबू, तो उसको फर्दर अभी बताएंगे ना, पावर रूल बताएंगे तब फिर इसको फर्दर हम लोग लिख सकते, 3 का ठीक है स्क्वायर 2 सर। का स्क्वायर, और फिर 2 क्या होगा, 10 से 2 मल्टीप्लाई होगा। हम इसको जान के यहाँ छोड़े बाबू, आगे पावर रूल अच्छा बताएंगे सर। तो उसको फिर कंसेप्ट बताएंगे ना। ठीक है। ओके बाबू। आनंद बाबू वीडियो शो दी वीडियो बाबू। 130 नहीं आया अभी, बोलता है कि सर टाइम पे आ जाते हैं। लिखिए आप लोग, और थोड़ा फास्ट लिखिए। आर्यन समझ में आया, आर्यन बाबू नहीं समझ में हो आ रहा गया। होगा आपको। ये सर आर्यन समझ में आ गया। आ गया, चलिए वाह बाबू, आ गया तो अच्छी बात है। तब तो आप लोग मॉर्निंग में आ सकते हो, इवनिंग में भी बैच चलेगा, मॉर्निंग में भी चलेगा। इवनिंग में थोड़ा आपका बैच चलेगा, मॉर्निंग में यहाँ से प्रोसीड होगा आगे, दो टाइम चलेगा आपका। लिख लिया अन्यसा, अन्यसा बाबू। हो गया। हाँ। चलिए अच्छी बात है ना। नेक्स्ट बाबू 4 नंबर एग्जांपल लेते हैं। 4 नंबर अब कुछ आप बनाइए, है ना, हो गया ना, इतना समझ में आ गया ना। अब आप लोग आप खुद बनाइए कि नहीं, एकदम रिलैक्स होकर पढ़ना है, टेंशन से नहीं पढ़ना बाबू, एकदम प्रेशर से नहीं पढ़ना, एकदम रिलैक्स मूड में पढ़ना। मॉर्निंग का टाइम है ना, एकदम हंसते खुदते पढ़िए, ठीक है ना, एकदम मैंने स्माइल करते हुए, ज्यादा पढ़ने में मजा आएगा। 4th नंबर बाबू, डू इट योरसेल्फ कीजिए, है ना, ठीक है। जैसे क्या बाबू, 2 raised to the power बाबू 7 है, और डिवीजन बाबू 1/2 raised to the power क्या है, 7 है। खुद कीजिए बाबू, ठीक है। a raised to the power बाबू b है, डिवीजन बाबू b raised to the power b है। 6 नंबर बाबू मेरे 10/3 raised to the power बाबू 3 है, डिवीजन में बाबू 3 raised to the power 3 है। चलिए, तो आरन से थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है, सालनी एक नहीं आई है। सर मैं लास्ट नंबर लिख रहा हूँ, ओके जो बाबू, 3 सालनी नंबर। सालनी एक नहीं आई है, सालनी को प्रॉब्लम थोड़ा बहुत लगता होता है। बाकी आनंद भी हमारे ठीक है, आरन भी ठीक है, सभी स्टूडेंट ठीक है। अन्यथा एकदम बहुत शुरू में एकदम बहुत एकदम कुछ ना समझती थी, और इसका थोड़ा सा गलत गलत करती थी, लेकिन सब ट्रैक पे आ गई है, सभी ट्रैक पे हमारे स्टूडेंट आ गए, अच्छी बात है। ए बी बाबू raised to the power सी डी, डिवीजन बाबू सी डी raised to the power सी डी। 8 नंबर, दूध लेके चल आए बाबू, ये कौन है, ऋषभ बाबू, आपके तो मिलके का समस्या है। 10 बाबू 7 लेकर आ गए raised to, क्या बाबू, लेकर आ गए हैं दूध। अच्छा, तो लाने नहीं गए हो, क्या सर? लाने नहीं गए बाबू। ऐसे हम कैसे लाने के लिए? चलिए, एक 130 नहीं आया है, एक सालनी नहीं आई है।
8 नंबर, 9 नंबर बाबू, माइनस बाबू 3/2 रेज टू द पावर, यहाँ क्या हो जाएगा 3/2 डिवीजन बाबू, ठीक है, 2/3 रेज टू द पावर 3/2, यहाँ भी माइनस लगा दीजिए। 10 नंबर बाबू, टेन नंबर क्या है बाबू, 10 नंबर क्या, 10 ABCD बाबू डिवाइड बाई 5x बाई रेज टू द पावर बाबू, रेज टू द पावर मेरे बाबू 3 डिवीजन बाबू 2 ABCD डिवाइड बाई बाबू 3x बाई z रेज टू द पावर बाबू 3। राइट डाउन बाबू, जल्दी लिखिए, इसको छोड़िए, अब बना के लाइएगा, ये आपका होमवर्क हुआ। हम लोग पढ़ाते चलेंगे, बीच में होमवर्क देते चलेंगे, है ना। इसको बाबू, सर हाँ बाबू, सर आनंद बाबू बोल। फोर्थ नंबर हम कैसे करेंगे? फोर्थ नंबर जो कंसेप्ट बताए उसी को फॉलो। अच्छा पहले लिखिए ना, हम बता देते हैं, लिखिए, जो जो डाउट होगा वो हम बता देते हैं, डिस्कस कर। पहले लिखे है बाबू, ठीक है सर। लिखिए आर्यन बाबू। अन्यथा शिवांगी, क्यों वीडियो बंद है बाबू? आप लोग को डेली डेली हम कितना कहेंगे, अब अटेंडेंस से काट देंगे, जिसका वीडियो बंद रहेगा उसका अटेंडेंस ही काट देंगे। आप लोग शैतान हो, यहाँ सब देखते रहते हैं ना। चलिए, समझ में आ रहा नंदिनी बाबू? नंदिनी, यस सर। चलिए, सारा बन गया, बना भी ली, लिख लिए? अन्यथा लिखी बाबू? हाँ, हो गया। हो गया, चलिए, सभी का हो गया। और क्यों कोई बाकी है? बोलिए, जिसको बाकी नहीं हुआ वो बोलिए बाबू। सौम्या का हो गया, वो अपना सर ठीक है सौम्या बाबू, ठीक है, ओके, समझ गया। चलिए, सभी का हो गया। रिश्ता का भी हो गया, वो तो बैठ ही जाती है। आर्यन आपका हो गया? आर्यन बाबू, हाय विकी चला गया। आर्यन सर मैं कर रहा हूँ। पहले राइट डाउन कीजिए, लिखिए बाबू, लिखिए पहले, उसके बाद सोल्व कीजिएगा, घर पे सोल्व कीजिएगा बाबू मेरे। कौन सा नंबर लिख रहा है आर्यन बाबू? सर 9th। लिखिए, जल्दी लिखिए। सोल्व अभी नहीं करना, अभी आप सिर्फ खाली लिखो, ठीक है ना। उसके बाद होमवर्क करके लाना है। नहीं समझ में आएगा फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बाबू। फास्ट लिखिए थोड़ा सा, ठीक है। आज जो स्लो लिखते वो अपना स्क्रीनशॉट लेके लिखिए, नहीं तो, है ना। इतना टाइम कितना लीजिएगा टाइम? हुआ आर्यन बाबू? हमारे सभी स्टूडेंट लिख के बैठे हुए हैं। सर 5 मिनट। 5 मिनट? ये आप क्या बोल रहे हैं बाबू? 5 मिनट में मेरा स्टूडेंट ये 5 टाइम्स लिख लेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा तेज बनिए। लाइफ इज रेस बाबू। एक आया, सतीश आया,
आओ आओ, लेट से आओ, लास्ट में आधा घंटा में। अन्यथा बाबू कहाँ चली गई आप? बाहर चली गई क्लास छोड़ के। आ रहे हैं, लिखिए ना बाबू, अब स्क्रीनशॉट भेज देंगे। सर लिख लिया। हाँ बाबू, अब स्क्रीनशॉट आप लोग को भेजेंगे, ऐसे ऐसे तो है ना, स्क्रीनशॉट भेजेंगे। सर सारा आंसर भी बन गया है सर। देखिए हमारे स्टूडेंट सब बना भी लिए। ये नहीं समझ में आया, देखो इसमें क्या करना बाबू, कुछ नहीं करना इसमें। देखो क्या करना इसमें, आपको क्या बताएं बाबू, क्या बताएं, ये 2 है रेज टू दी पावर 7 है, ये डिवीजन है ना बाबू। तो अगर इसको हम लोग क्या करें, जो इधर रहेगा उसको क्या कर देंगे, 1/2 कर देंगे। और बाबू कितना हो जाएगा बताइए, और ये हो जाएगा आपका कितना, रेज टू दी पावर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, है ना। अब ये 2 बाबू क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 2 बाबू क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 ऊपर जाएगा तो 4 हो जाएगा। अरे बाबू मेरे ये 2 ऊपर जाएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 2 4 हो जाएगा, रेज टू दी पावर 7 हो जाएगा, 4 रेज टू दी पावर। ओके, बाकी आप लोग सोल्व करके लाए, थोड़ा सा माइंड यूज कीजिए बाबू, इसको सोल्व कीजिए। हम आगे आगे बता रहे हैं, नेक्स्ट रूल बता रहे हैं बाबू। ये कब 7:30 बजे सभी को जाना है। सतीश तो लास्ट से आधा घंटा लेट आया, कहा है सतीश बाबू? सतीश नहीं उठे जल्दी। हाँ, अलार्म लगाइए। मैंने आप ये सबसे अच्छी हो तब ना, थोड़ा सा कमजोर हो तब ना बाबू। ये सब बच्ची सब उठ रही है, छोटी छोटी है, देखिए रहे शक्ल सूरत सबका कितना मासूम है। आप जल्दी नहीं उठे, बताइए कितना दुख की बात है बाबू। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट रूल हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बाबू। नेक्स्ट है मेरा पावर रूल। नेक्स्ट बाबू क्या है, नेक्स्ट बाबू क्या है, पावर रूल। ये क्या चैप्टर पढ़ा रहे हैं ये बाबू, आपको हम एक्सपोनेंट एंड पावर पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। एक्सपोनेंट, पावर एंड सर्ड। तो अभी सिर्फ पावर एक्सपोनेंट के बारे में चल रहा है बाबू, ठीक है ना। इंडिसेस के बारे में चल रहा है, फिर नेक्स्ट क्लास में बाबू, अभी नहीं होगा, 1-2 क्लास के बाद सर्ड्स के बारे में बताएंगे, सर्ड्स के बारे में, है ना। सर्ड्स के बारे में बाबू, जिसमें आपको क्या चलेगा, स्क्वायर रूट के बारे में, है ना, स्क्वायर रूट के बारे में चलेगा, ठीक है ना, क्यूब रूट के बारे में चलेगा, ठीक है। तो अभी सिर्फ हम आपको पावर पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, इंडिसेस बता रहे हैं ना, 2-3 क्लास से। नेक्स्ट बाबू क्या है, पावर रूल। देखिए पावर रूल में क्या कहता है बाबू, ए नंबर में पावर रूल में क्या कहता है, अगर कोई नंबर मेरा ए है, ठीक है, हो सकता है ना, ठीक है सर, ये इस पे पावर क्या बाबू, ए रेज टू द पावर एम है। अब फर्दर बाबू ए रेज टू द पावर एम रेज टू द पावर एन, ठीक है, इस तरह से है कहीं बाबू। इसको कैसे पढ़ेंगे बाबू, ए रेज टू द पावर एम रेज टू द पावर एन, है ना। तो इसको हम लोग क्या करते हैं बाबू, इसको लिख देते हैं बगल में, है ना। आप लोग रीड कैसे करोगे बाबू, इसको रीड कैसे करोगे, इसको रीड कैसे करोगे बाबू मेरा, कैसे पढ़ोगे, है ना। ए रेज टू दी पावर, ए रेज टू दी पावर बाबू, ए रेज टू दी पावर एम, फिर बाबू क्या, रेज टू दी पावर, रेज टू दी पावर बाबू, रेज टू दी पावर एन, है ना। कैसे रीड करेंगे बाबू, ए रेज टू दी पावर एम रेज टू दी पावर एन, है ना। तो इसका रिजल्ट क्या होगा बाबू, तो जो पावर रहेगा ना, पावर के ऊपर क्या पावर है, इस पे पावर फिर इस पे पावर। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं बाबू, जो पावर रहता है ना उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब क्या सर, ए रेज टू दी पावर एम मल्टीप्लिकेशन एन कर देंगे, एम या एम एन कर देंगे, है ना, ठीक है। तो ये बाबू क्या एक नंबर है पावर रूल का। इसी में अगर बाबू मान लो, एकदम शांति से सुनो, ठीक है ना, अभी लिखना नहीं, अभी सिर्फ खाली सुनना है ना। इसमें दूसरा एक फॉर्मेट है बाबू, दूसरा फॉर्मेट है, इसी का दूसरा फॉर्मेट है बाबू, बी नंबर फॉर्मेट है। बी नंबर जो फॉर्मेट है बाबू मेरे, ये सबको क्या करना, बॉक्स में बंद करना है ताकि आपको हाईलाइट रहे और याद करने में आसानी हो। इसका जो बी नंबर फॉर्मेट है बाबू, अगर यहीं पे मेरा मान लो फ्रैक्शन आ जाए, जैसे क्या 3/2 आ जाए, रेशनल नंबर आ जाए, 3/2 आ जाए, 5/2 आ जाए, ठीक है ना, 7/2 आ जाए, तो उसमें भी यही कंसेप्ट अप्लाई करना। मतलब क्या सर, मतलब ये बाबू, अगर ए रेज टू दी पावर अगर एम है बाबू, और इस पे पावर मेरा क्या है, एन है, इस पे पावर बाबू एन है, ठीक है ना, इस पे पावर क्या है बाबू मेरे, एन है, कैपिटल ब्रैकेट दे दो, है ना, बिग ब्रैकेट दे देते बाबू। इस पे पावर बाबू मेरा क्या, एन है, ए बाई बी बाबू रेज टू दी पावर एम रेज टू दी पावर एन। तो जैसे यहाँ अप्लाई किए वही यहाँ अप्लाई करो,
यहाँ भी दोनों को क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो बाबू, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, है ना। दोनों को क्या करो बाबू मेरे, मल्टीप्लाई कर दो। मतलब क्या सर, a बाई बी रेज टू दी पावर बाबू क्या हो जाएगा, m मल्टीप्लिकेशन n हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए ये हो गया। इसका एक फॉर्मेट और है क्या, एक इसका एक फॉर्म और। तो बाबू देखो क्या है, यहाँ 2 नंबर थे ना, 2 बार पावर था ना बाबू, 2 बार पावर था। अगर मान लो 3 बार पावर आ जाएगा या 4 टाइम्स पावर आ जाएगा, ठीक है ना, पावर के ऊपर पावर के ऊपर पावर आ जाए, तो जितना पावर के ऊपर पावर के ऊपर पावर आएगा सभी को क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। मतलब क्या, एक सी फॉर्मेट अगर बनाए बाबू, इसका एक फॉर्मेट सी बनाए, इसका एक फॉर्मेट सी बनाए बाबू। जैसे क्या, ए रेज टू दी पावर अगर m बाबू पावर n बाबू, ठीक है, पावर बाबू m, ठीक है। और यहाँ पे बाबू क्या कर दे, यहाँ करली ब्रैकेट दे दे बाबू, ठीक है, m n p अगर कर ले बाबू, क्या a रेज टू दी पावर m पावर रेज टू दी पावर n करली ब्रैकेट रेज टू दी पावर p, और एक ब्रैकेट अगर दे दे बाबू, और एक ब्रैकेट दे दे। सर हाँ बाबू, वहां पर रीड में लिखे ए रेज टू दी पावर m सिर्फ लिखे, ए रेज टू दी m सिर्फ लिखे, पावर छोड़ दिए। अच्छी बात है, चलिए बहुत अच्छी बात है ना, ए रेज टू दी पावर, हाँ बाबू अच्छी बात है, पावर m, ठीक है, ये आपका एरो हो गया। तो ए रेज टू दी पावर m रेज टू दी पावर n रेज टू दी पावर p रेज टू दी पावर q, तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, जितना पावर सबको मल्टीप्लाई कर दो, 3 टाइम्स रहे 4 टाइम्स रहे सबको मल्टीप्लाई। मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब ये बाबू। हाँ बाबू, सर उधर नहीं दिए बिग ब्रैकेट फर्स्ट साइड में। अच्छा वाह, आप लोग तो बहुत केयर करते हैं। चलिए ठीक है बाबू। तो इसको क्या करेंगे बाबू, ये m इंटू n इंटू p इंटू q, क्या कर देंगे बाबू, m इंटू p m इंटू n इंटू p इंटू q, ठीक है, जितना रहेगा पावर ए, देखो क्या ए, ठीक है ना, ए रेज टू द पावर m रेज टू द पावर n रेज टू द पावर p रेज टू द पावर q, तो ऑल पावर बाबू क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो इसी में आप लिस्ट फॉर्मेट क्या होगा, मान लो a बाई बी रहेगा, a बाई बी में रहेगा बाबू, तो क्या होगा, a बाई बी हो जाएगा। अगर एक इसका और फॉर्मेट बनाए बाबू, एक फॉर्मेट और बनाए, जैसे क्या रह जाए सर, a बाई अगर b रह जाए और पावर बाबू m हो जाए, और ये स्मॉल ब्रैकेट बाबू करली ब्रैकेट बाबू n हो जाए, फिर बाबू एक ब्रैकेट और देते बिग ब्रैकेट, फिर बाबू क्या हो जाए, p हो जाए, है ना। और ब्रैकेट कौन सा होगा, ठीक है। अब तो ब्रैकेट मेरे पास है ही नहीं, मेरे पास तो 3 ब्रैकेट है, पैरेंथेसिस है, करली ब्रैकेट है, बिग ब्रैकेट है। अब क्यों हम कैसे करें, तो बाबू इसको हम डबल ब्रैकेट कर देते हैं, इसको स्मॉल को 2 टाइम्स लिख देते हैं ना। जब ऐसा सिचुएशन है बाबू, तो किसी एक को हम डबल कर सकते हैं। मतलब क्या, यहाँ डबल ब्रैकेट या पैरेंथेसिस हो गया बाबू, n हो गया, है ना, पैरेंथेसिस में बाबू क्या हो गया, n हो गया, ठीक है, इसको इरेज कीजिए, ठीक है। इसके बाद बाबू करली ब्रैकेट हो गया, ज्यादा हो गया करली ब्रैकेट, ठीक है। ये बाबू क्या हो गया, MNP हो गया, और उसके बाद बिग ब्रैकेट हो गया, Q हो गया। देख के डरना नहीं है, ठीक है ना, आप लोग के एग्जाम में इसी तरह से देख देख के डरा देगा, ठीक है ना, इतना सारा ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, लेकिन कंसेप्चुअल चीज रहता है। इसको क्या करेंगे, कुछ ना करेंगे, जो पावर है सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। देखने में तो डर लग रहा है, लेकिन कंसेप्ट है बाबू, ठीक है, कोई कंसेप्ट नहीं है। तो इसको क्या लिखेंगे बाबू, a बाई बी लिखेंगे, और पावर कितना लिख लेंगे बाबू, MNPQ लिख लेंगे बाबू। कहीं भी इस तरह से फॉर्मेट लिखा हुआ MNPQ, है ना, मतलब क्या, MNP आपस में क्या, मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन में, वेरिएबल में जनरली बाबू, यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन साइन दिया ना, जनरली साइन आपको नहीं मिलेगा। ये इसको आपको क्या समझना, ये सारे नंबर बाबू, ये सारे वेरिएबल आपस में किसमें है, मल्टीप्लिकेशन में। तो ये इसका पावर उनका 4 फॉर्मेट है बाबू। अब इस पे क्वेश्चन करवाएंगे, पहले आप लोग इसको लिखिए, है ना, अब थोड़ा फास्ट लिखे आप लोग, थोड़ा सा फास्ट लिखिए। इसका भी नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ग्रुप में डाल देंगे, जो नहीं लिख पाइएगा। लिख लिए है बाबू, चलिए लिख लिए तो अच्छी बात है। ये आरन थोड़ा स्लो लिखते हैं हमारे बाबू। सर लिख लिया।
लिख लिया बाबू, तो आप समझे नहीं, हम समझा रहे थे उसी टाइम में लिख रहे थे क्या? नहीं सर, मैं पहले जो ए और बी आपने मतलब किया था मैं लिख लिया था, फिर आप जो डी नंबर खत्म किया तो मैं स्टार्ट किया सी नंबर, फिर मैं अच्छा डी ठीक है, नंबर ठीक है, ओके बाबू, ठीक है ना। लेकिन आज समझना जरूरी है। फर्स्ट बाबू, फर्स्ट आप प्रायोरिटी दीजिए अंडरस्टैंडिंग का, पहले समझिए, आफ्टर देन बाबू राइट। ठीक है सर। ओके बाबू, चलिए। तो सतीश आया तो चला कौन गया? ये कौन है? एक शिवांगी है। चलिए, आप कुछ क्वेश्चन देते हैं ना, कुछ क्वेश्चन देते हैं बाबू, उसमें से बहुत सारा बना के लाना है और खुद हम कुछ बताएंगे। इसके बाद कल इसमें भी और नहीं पढ़ाना है, बताइएगा ठीक? सर, सब बना लेगा ना है। नहीं बाबू साहब, समझाना पड़ेगा ना थोड़ा इसमें बाबू। उसके बाद आप कहीं भी पावर रूल्स उठा के बनाए, ठीक है ना, क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। लिख लिया अन्य बाबू? सर ऐसा ही 5 क्वेश्चन और दे दीजिए क्लास वर्क के लिए, फिर होमवर्क उसी टाइप कुछ क्वेश्चन दे दीजिए, क्योंकि 10 नहीं हुआ है पूरा। अभी ठीक है, लिख लिया अन्य सर? हाँ तो अच्छा, हाँ तो यस नहीं बोलिएगा आप, कब यस बोलिएगा? पहले तो हु बोलते थे, अब हाँ पे आए, अभी यस पे आइएगा। इसमें लॉग भी सोच रहे हैं, नहीं तो लॉग भी पढ़ा ही देंगे लगले, है ना।